आज मैं आपको एक ऐसी कार के बारे में बताऊंगा जिसे दुनिया घोस्ट कार के नाम से जानती है और जिसके कारण काफी कंट्रोवर्सीज भी सामने आई। 28 अगस्त 2009 मार्क सेलर अपने भाड़े पर ली हुई टोयोटा कार पर 190 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से सड़क पर जा रहा था। वो अकेला नहीं था, उसके साथ उसकी बीवी, बेटी और उसके जीजा जी भी थे। तभी कार में बैठे उसके जीजा ने 911 को कॉल किया और अब जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो दिल दहला देने वाली ऑडियो है। एक बार सुनिए। 911 emergency, what are you reporting? An accelerator stuck. I'm sorry? Accelerator stuck. Oh, we're going 120 Mission Gorge. मार्क ने ब्रेक लगाने की बहुत कोशिश की पर कार रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। We're in trouble. We can't. There's no brake. Okay. In freeway half mile. और जिस रास्ते से वो जा रहा था कुछ ही किलोमीटर पर इंटरसेक्शन था जहां रेड सिग्नल हो चुका था और वो उसी ओर बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। We're approaching the intersection. Okay. We're approaching the intersection. Hold on. Pray. Okay. Oh, shoot. Oh. Okay. Hello? मार्क ने सामने वाली कारों को बचाने के लिए गाड़ी को रोड से उतार दिया और एक बड़े से गड्ढे की ओर मोड़ लिया और अपने साथ साथ अपने परिवार को भी सूली पर चढ़ा दिया। इस इंसिडेंट के बाद उनकी 911 से हुई रिकॉर्डिंग वायरल हो गई। उसके बाद सभी लोग टोयोटा कंपनी को ब्लेम करने लगे, खासकर मार्क के रिश्तेदार। All 4 people in the runaway car died after the Lexus hit a vehicle, crashed in. Toyota has a problem. फिर उसके बाद ऐसी ही सेम रिपोर्ट्स आने लगी With an estimated 16 deaths connected to the problem through lawsuits and police reports. और अगले 5 सालों में टोयोटा कारों के अंदर 90 लोगों ने अपनी जान गंवा ली। जब सभी लोग टोयोटा कंपनी को ब्लेम करने लगे तब कंपनी ने सिर्फ 2 सालों में ही अपनी 10 मिलियन गाड़ियों को वापस मंगवा लिया। यही नहीं, अभी और सुनिए, टोयोटा कंपनी ने यूएस गवर्नमेंट को 1.2 बिलियन का फाइन भी भरा और 1.1 बिलियन डॉलर उनके ऊपर केस होने पर भी गवाए। आखिर क्या हुआ था उस मार्क सेलर के केस में जिसके बाद सभी टोयोटा गाड़ियों में प्रॉब्लम्स आने लगी? क्या उसमें मार्क का भूत रहता है जिसने सेम मॉडल की सभी कारों को उसी तरह के वायरस से इन्फेक्ट कर दिया, या ये सिर्फ टोयोटा की गलती थी? अब आते हैं टोयोटा द्वारा दिए गए घटनाओं के कारणों पर। शुरुआत में तो घटना का कारण कार के फ्लोर मैट्स को बताया गया, क्योंकि मार्क के इंसिडेंट के तुरंत बाद एक और घटना सामने आई जिसमें मार्क जैसी सेम टोयोटा कार में लूज फ्लोर मैट की वजह से जो रेस वाला पैडल है वो मैट में फंस गया था। उसके बाद टोयोटा ने अपनी कारों को मार्केट से वापस बुलवाना शुरू कर दिया था ताकि वो अनचाही अचानक से हुई रेस पैडल की प्रॉब्लम को खत्म कर सके। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि अनचाहे एक्सेलरेशन का कारण फ्लोर मैट था ही नहीं। ये तो सिर्फ पजल का एक हिस्सा था। इसे मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको पैरी मैच के बारे में बताना चाहूंगा। गाइस, आप कई तरीकों से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, लेकिन करें कैसे? तो फिकर नॉट, आई एम हियर टू सेव यू। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी रिमाइंड यू, पैरी मैच इज वर्ल्ड वाइड नॉन ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म। आप स्पोर्ट या ई स्पोर्ट में प्रेडिक्शन करके अर्निंग कर सकते हो। क्रिकेट से लेकर कबड्डी तक हर गेम में। बाय द वे, सिर्फ पैरी मैच पे ही आप वर्चुअल कबड्डी पर प्रेडिक्शन कर सकते हो। इट्स वर्थ अ ट्राई। सबसे पहले टिप्स सुन लो ताकि रिस्क रिड्यूस हो और बजट भी सिक्योर रहे। कभी भी एक गेम में सारी अमाउंट ना लगाएं, अलग अलग गेम्स पर प्रेडिक्शन ट्राई करें। इट्स डिवाइड एंड कंकर एल्गोरिथम। इमोशंस को कंट्रोल में रखकर जिस एथलीट पर आप प्रिडिक्ट कर रहे हो उसे एनालाइज करें, इससे आपको राइट डिसीजन लेने में हेल्प होगी। डिस्क्रिप्शन लिंक पर ओके करने पर आपको अकाउंट्स कैसे बनाते हैं उसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कैसे फर्स्ट डिपॉजिट करना है और विड्रॉ करना है, जस्ट टेक इट लो। कोई भी आसानी से डील कर सकता है। जॉइन पैरी मैच एंड शेयर योर एक्सपीरियंस। आपको पता है कि लिंक कहां पर मिलेगा। चलो घटना पर वापस आते हैं। टोयोटा की इस सारी घटनाओं के बाद एक जर्नलिस्ट जिसका नाम था मैल्कम ग्लैडवेल, उसने मार्क के इंसिडेंट पर एक कंप्लीट एपिसोड बनाया और इसमें उन्होंने एक कंट्रोवर्शियल पॉइंट को अच्छे से बताया। पॉइंट ये था कि अगर रेस पैडल फंस गया है तो आप ब्रेक्स लगा दो तो कार रुक जाएगी। और ये एक्सपेरिमेंट टोयोटा में ही नहीं बल्कि दूसरे कारों में भी करके देख लिया था, तो वो कारें भी रुक गई थी। लेकिन मार्क या दूसरे इंसिडेंट जितने भी हुए उन कारों का जैसे ही ब्रेक पैडल दबाते थे तो वो कार क्यों नहीं रुक पाई? अगर पैडल फंस भी गया था तो मार्क के ब्रेक लगाने पर भी वो कार क्यों नहीं रुकी? और इसका आंसर सुनकर आप चौंक जाओगे। क्या मार्क ने उस दिन ब्रेक लगाई थी या नहीं, या वो लगाना ही भूल गया? एक मिनट अब मेरे साथ आप भी सोचो। जब आप अपनी पर्सनल गाड़ी को चलाते हो तो आप कार के पैडल्स के आदी हो जाते हो, जिसे हम मसल मेमोरी भी कह सकते हैं। हमारा दिमाग खुद की कार को चलाते वक्त ऑटो पायलट पर चला जाता है। जी हाँ, दिमाग भी ऑटो पायलट पर चला जाता है। आपको रोज रोज कार चलाने के लिए सोचना नहीं पड़ता कि आपको अभी ब्रेक लगानी है, रेस दबानी है या गियर चेंज करना है। वो अपने आप अपना दिमाग ऑटो पायलट के थ्रू कर लेता है। लेकिन ये ज्यादातर रेस पैडल वाले केस उन्हीं के साथ निकल कर आए जिन्होंने किसी अनजान कार को इस्तेमाल किया, जैसे कि
मार्क, जो भाड़े की कार चला रहा था। रिपोर्ट में यह पता चला कि जब लोग किसी अनजान कार में बैठते हैं तो वो खुद को एडजस्ट नहीं कर पाते और ब्रेक लगाने की जगह रेस पेडल को दबा देते हैं। 2011 में NHTSA और नासा ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें अनचाहे एक्सेलरेशन के बारे में बताया था। उन्होंने कार में लगे ब्लैक बॉक्स को एनालाइज किया जो कि एक्सीडेंट से पहले, एक्सीडेंट के बाद और एक्सीडेंट के दौरान की इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, जिसमें पता चला कि ज्यादातर केसेस में ड्राइवर्स ने ब्रेक लगाई ही नहीं, वो रेस पेडल को ही दबाते रह गए। वो तो रेस पेडल पर ही अपना पूरा पैर दबाए हुए थे जिससे कि एक्सीडेंट हो जाता था और इसे पैडल एरर का नाम दिया गया है। कई बार आपके साथ भी होता होगा और वो एकदम से सामने आ गया, ब्रेक की जगह रेस दबा देते और ये बहुत ही कॉमन है। तो अब हमें पता चल चुका है कि मार्क के केस में आखिर हुआ क्या था। केस क्लोज। मार्क वाले इंसिडेंट के कुछ महीनों बाद नई डिटेल्स सामने निकल कर आई जिसमें पता ये चला कि असलियत में तो मार्क ने ब्रेक लगाए थे लेकिन कार फिर भी नहीं रुकी। तो खुलासा ये हुआ कि हमारे जर्नलिस्ट भाई साहब मैल्कम ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कड़ी को नजरअंदाज कर दिया था और वो पहलू था पावर असिस्टेड ब्रेक्स। ये ब्रेक्स इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं कि इन्हें लगाते ही ये इंजन की पावर को कम कर देते हैं और टोयोटा की गाड़ियों में इन ब्रेक्स में एक बहुत बड़ा फॉल्ट था, यानी एक बहुत बड़ी समस्या। कंज्यूमर रिपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ने एक टेस्ट किया। उन्होंने एक टोयोटा की कार ली जिसमें पावर असिस्टेड ब्रेक्स थे और ग्लैडवेल ने जो टेस्ट किए थे वो सभी टेस्ट दोहराए। मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन ने बिल्कुल सेम कंडीशन में उस गाड़ी को भगाया और रेस भी दी और एक्सेलरेशन के साथ साथ ब्रेक्स लगाए और गाड़ी रुक गई। मतलब पावर असिस्टेड ब्रेक्स काम कर रहे थे। इसका मतलब ग्लैडवेल ने जो टेस्ट किए थे वो सही थे, पर नहीं, वो ऑर्गेनाइजेशन वाले वहीं नहीं रुके। उन्होंने यही टेस्ट फिर से किया, पर एक चीज बदल गई थी। उन्होंने भागती हुई गाड़ी में ब्रेक्स लगाने के बाद ब्रेक को छोड़ा और फिर ब्रेक लगाया, पर उस दौरान उन्होंने रेस को नहीं छोड़ा, जिससे पावर असिस्टेड ब्रेक्स का कंट्रोल खत्म हो गया। वो गाड़ी बिल्कुल नहीं रुकी। अब वो दोबारा से छोड़ कर लगा रहा था, बिल्कुल नहीं काम किया उसने और गाड़ी लगातार तेज हो रही थी। मतलब जितनी बार भी वो ब्रेक को पंप कर रहे थे गाड़ी और तेज हो रही थी। तो इससे पता चलता है कि मार्क सेलर सिर्फ पैडल एरर का शिकार नहीं था बल्कि लूज फ्लोर मैट और पावर असिस्टेड ब्रेक का विक्टिम भी था। तो भाई मैं तो यही कहना चाहूंगा, चाहे गाड़ी जितनी मर्जी सस्ती हो लेकिन ये जो शरीर है वो बहुत महंगा है, अमूल्य है। तो सभी कार मैन्युफैक्चरर से मेरा ये निवेदन है कि आपकी सस्ती से सस्ती गाड़ियों में भी ज्यादा से ज्यादा सेफ्टी दो। क्या पता आपका उसमें से एक सेफ्टी फीचर खराब भी निकल जाए तो बाकी सेफ्टी फीचर्स तो कम से कम बंदे की जान बचा लें। ओवर एंड आउट।